भाई मंदिरों में आरक्षण क्यों होना चाहिए बताइए। पूज्य बाबा साहब ने इसका विरोध किया, हम वही काम करने जा रहे हैं। भाई आप मंदिर में जाते हैं और आरक्षण लेते हैं, पुजारी बन जाते हैं, क्या लाभ होता है समाज का बताइए। उसमें आप जो अंधविश्वास की तरफ और बढ़ते हैं। जो बाबा साहब की जो धाराएं, बाबा साहब का दिखाया जो मार्ग है, उसके एकदम विपरीत जाने की प्रयास कर रहे हैं आप लोग। आप इन मंदिरों में जाना बंद करो, पुजारी अपने आप भाग जाएगा, मंदिर अपने आप बंद हो जाएंगे। साथियों, दान दक्षिणा देना बंद करो आप। मेरा बहुजन समाज जो है मंदिरों में, मेरा बहुजन समाज ही बहुत ज्यादा जाता है। संविधान को छूने की जो ताकत है, संविधान को जो छूने की इंटरप्रिटेशन की जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। हमें एडवोकेट जो है पैदा करना पड़ेगा। कहाँ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। ये जो लोग जो बैंड बाजे के साथ विसर्जन करने जा रहे हैं कौन? उसमें मैंने पाया कि सारे के सारे बहुजन है और मोस्टली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल है। तो क्या इनका काम सड़क पर नाचना और विसर्जन करना रह गया है? हमें ये जो प्राइवेट सेक्टर जो हमने छोड़ रखे हैं उसकी ओर अग्रसर होना पड़ेगा। जैसे हमारे वकालत का जो क्षेत्र है, इसमें हम कहते हैं कि हमारा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स जजेस नहीं हैं। इन जजेस को पैदा होने के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन जजेस को पैदा होने के लिए एडवोकेट का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये एडवोकेट्स हमारे नहीं होंगे तब तक आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें एडवोकेट्स बनाने पड़ेंगे और मैं तो यहाँ तक कहूँगा हमें एडवोकेट जो है पैदा करना पड़ेगा। कहाँ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। संविधान को छूने की जो ताकत है, संविधान को जो छूने की इंटरप्रिटेशन की जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। जो संविधान में इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जो बदलाव होते हैं संविधान में, इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होते हैं। सरकारें जो हैं, जो सरकार आती हैं, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मैं संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना बना दूं, यदि इसको इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हैं तो बुरा साबित होगा, और संविधान में कितना भी बुरा क्यों ना बना दूं, जिसको चलाने वाले लोग यदि अच्छे हैं तो अच्छा साबित होगा। तो साथियों, इंटरप्रिटेशन की बात होती है। इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का कस्टोडियन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो है सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है। वो इंटरप्रिटेशन करता है जिसको पूरे देश में लागू होता है, जिसको मानना पड़ता है, पार्लियामेंट को भी मानना पड़ता है। साथियों, अभी तक हमारे बीच में एडवोकेट्स नहीं है। एडवोकेट्स की ताकत को हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें और आपको अच्छे जजेस मिलें, अच्छे एडवोकेट्स मिलें, आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो। आज हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो सरकारी नौकरी में हैं और अपने कुछ बिजनेस भी करते हैं। उनकी जो समस्याएं आती हैं वो फिर कोर्ट में जब जाते हैं तो वहाँ उनको एडवोकेट्स नहीं मिलते हैं। फिर वो जनरल एडवोकेट्स की तरफ भागते हैं और जहाँ उनको न्याय तो क्या हो, न्याय भी नहीं मिलता है और पैसे भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि एडवोकेट्स भी वही हैं और जो न्याय देने वाले लोग भी वही हैं। तो आपका नुकसान ही नुकसान होता है। अब ये जो रही प्राकृतिक संपदाओं में भागीदारी की, साथियों, हमें और आपको इस ओर अग्रसर होना पड़ेगा, ना कि हमें उनको दोष देना पड़ेगा। वो लोग जो है बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं, उद्योग लगाते हैं, और उद्योग जब लगाते हैं तो वो अपने लोगों की ही भर्ती करते हैं। आप में कितने भी मेरिट क्यों ना हो, आप में कितनी भी मेरिट क्यों ना हो, कितने भी MBA क्यों ना कर लें, BBA क्यों ना कर लें और स्किल क्यों ना डेवलप कर लें, बट आपको वो लोग नहीं रखते हैं। किसी ना किसी कारणवश वो आपको साइड कर देते हैं और बहुत ही सिफारिश करके कहीं से जाते भी हैं आप तो सिर्फ फाइल पकड़ाने का और पानी पिलाने के काम के अलावा और कुछ नहीं कराते हैं। और तो इसलिए साथियों, हमें और आपको अपना उद्योग स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देश की संपदा में आपका अधिकार है, अपना अधिकार है और आपका क्षेत्र है, आपके पैसा है। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। इसके माध्यम से हमें अपने उद्योगों में भी भागीदारी देनी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन हमें खुद लेना पड़ेगा। हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ है कि मंदिरों में भी आरक्षण होना चाहिए। भाई मंदिरों में आरक्षण क्यों होना चाहिए बताइए। बाबा साहब ने, हमारे बाबा साहब ने, पूज्य बाबा साहब ने इसका विरोध किया, हम वही काम करने जा रहे हैं। भाई आप मंदिर में जाते हैं और आरक्षण लेते हैं और पुजारी बन जाते हैं, क्या लाभ होता है समाज का बताइए। क्या लाभ मिलेगा उसमें? आप जो अंधविश्वास की तरफ और बढ़ते हैं। जो बाबा साहब की जो धाराएं, बाबा साहब का दिखाया जो मार्ग है, उसके एकदम विपरीत जाने की प्रयास कर रहे हैं आप लोग। तो हमें इन मंदिरों में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप उन मंदिरों में जाना बंद करो, आप इन मंदिरों में जाना बंद करो, पुजारी अपने आप भाग जाएगा, मंदिर अपने आप बंद हो जाएंगे। साथियों, दान दक्षिणा देना बंद करो आप। मेरा बहुजन समाज जो है मंदिरों में, मेरा बहुजन समाज ही बहुत ज़्यादा जाता है। अभी मैं रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कुछ पूजा पाठ चल रही थी, कार्यक्रम हुए दशहरे में, उनका जो है नदियों में विसर्जन करना होता है। मैं देखता हूँ कि पंडालों में तो बड़े बड़े लोग सज धज कर आते हैं और सेवा करते हैं, जो भी करते हैं। जब मैंने ये देखा कि सड़कों पे जब बैंड बाजे के साथ जा रहे हैं विसर्जन करने, तो उसमें मैंने देखा कि ये जो लोग जो बैंड बाजे के साथ विसर्जन करने जा रहे हैं कौन, उसमें मैंने पाया कि सारे के सारे बहुजन हैं और मोस्टली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल है। ट्राइब तो खैर नहीं है, मोस्टली उसमें शेड्यूल कास्ट ही है। तो क्या इनका काम सड़क पर नाचना और विसर्जन करना रह गया है?
साथियों, इस तरफ से हमें अपना ध्यान हटाना पड़ेगा और हमें शिक्षा की ओर बढ़ना पड़ेगा और हमें अधिक से अधिक अपने बच्चों को शिक्षा और ये जो लोग काबिल हैं वो मैं कहूँगा कि अपना कुछ नहीं तो छोटा मोटा ही जो उद्योग है वो लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि हम 100 करोड़ का ही फैक्ट्री लगा सकते हैं। सिस्टम से हटके चलने का मतलब है मेरा कि बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो वो उस समय सरकार के अंग थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुआ करती थी तो बाबा साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत बड़े चहेते थे, क्योंकि बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे ना, तो चहेते हुआ करते थे। पूरा देश जो है अंग्रेजों का विरोध करता था। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे, तो बाबा साहब उस समय जाके साइमन कमीशन से मीटिंग करते थे। मीटिंग कर रहे हैं, साइमन कमीशन मीटिंग किया, आपको कम्युनल अवार्ड की एक तोहफा दिया। कहना का मेरा प्रयास है कि आप जो है सिस्टम से हट के मत चलिए, सिस्टम के साथ रह के चलिए, सिस्टम में घुस के रहिए। हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी लोग गण हैं, हमारे जो जजेस हैं, नहीं होने की वजह से जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं बहुत सारे जजेस को जानता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जजेस को जानता हूँ। एक जज हमारे हैं छत्तीसगढ़ में, सीबीआई जज थे। वहाँ जो है सीबीआई जो है ट्राइबल्स को पढ़ के लाया करती थी, जो ट्राइब होते थे जंगलों में, और ये कहते थे कि ये जो है टेररिस्ट हैं, नक्सलाइट हैं ये। अच्छा, वो जो जज साहब जो है उसी ट्राइब से आते थे, तो उनको पता था कि ये जो है नक्सलाइट नहीं है, ये तो ट्राइब्स हैं, सीधे साधे लोग हैं, और उनकी ना बेल कर दिया करते थे। जब बेल कर दिया करते थे तो दूसरे जो लोग थे उनको ये सब नागवार गुजरा कि हम पकड़ के लाते हैं और जज साहब जो है इनको बेल कर दिया करते हैं। क्यों? जज साहब को हकीकत पता थी कि भाई ये नक्सलाइट नहीं है, तो लकड़ी बीनने गए थे, अपने ईंधन का जुगाड़ करने गए थे या अपने जीवन यापन का जुगाड़ करने गए थे। अब इसकी शिकायत जो है उच्च न्यायालय में कर दी जाती है और उच्च न्यायालय जो है उनके ऊपर संज्ञान लेता है और वो जज साहब को जो है बर्खास्त कर देता है कि आप जो है डिसिप्लिन के खिलाफ जा रहे हैं, और उसकी अपील जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम देख रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे और भी जजेस हुए हैं हमारे जो परेशानियों का सामना करते हैं। हमारे अधिकारीगण हैं वो भी सामना करते हैं, पर फिर भी जो है उस मंदिर की तरफ भागते हैं, जो हमें नहीं भागना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मंदिरों का शौक है, आरक्षण चाहिए, तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने घर में आसपास बुद्ध विहारों का निर्माण करिए, बुद्ध की स्थापना करिए। जरूरी नहीं है 100 लोग आए तभी वो काम होगा, अरे 5 लोग 10 लोग हैं, बुद्ध की स्थापना करिए, आसपास जाइए। इससे आपका भारत जो है प्रबुद्ध में भारत बनेगा, जिससे आपकी तरक्की होगी। और एक अपनी बात को समाप्त करते हुए एक छोटा सा शेर बोलूँगा मैं आप यहाँ जितने सब बैठे हुए हैं भाइयों बहनों, मेरी देवी देवताओं जितने बैठे हुए हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। और इन्हें आप लोग के ऊपर एक मेरा शेर है, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। तो साथियों, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लखनऊ से यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी से भी बहुत दूर देवरिया एक जिला है, वहाँ के गांव से निकला हुआ व्यक्ति हूँ मैं। और मेरा इस वकालत के पेशे में दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं, जानने वाला नहीं, पर मैं घर से निकला और आज मैं आपके बीच में हूँ। और जब मैं दिल्ली आया था मेरा एक जानने वाला नहीं था, साथियों। और आपको बताऊं, बड़ा गर्व होता है मुझे कि दिल्ली के किसी भी कोने में जाऊं मैं, मेरा परिवार मुझे मिलता है और बहुत ही प्यार और सम्मान देता है, और मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मेरे अपने जीवन का लक्ष्य है कि मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अधिक से अधिक अधिवक्तागण तैयार करना चाहता हूँ। हर साल में 10 से 12 बच्चों को तैयार करता हूँ मैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम वकालत ही करो, तुम्हारी जहाँ इच्छा है वहाँ जाओ। मेरा भी एक जो जूनियर थी वो महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट में बनी है, कई सारे मेरे मित्र हैं जूनियर हैं, वो जुडिशरी में हैं। मैं चाहता हूँ बढ़ो, आगे बढ़ो। पर मेरे खुद एक चाचा है, उनकी बेटी जो है पीसीजे बनी, उसने लॉ यूनिवर्सिटी से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ किया, अंग्रेजी फटराटेदार। जब उसका सिलेक्शन हुआ तो मैंने फेसबुक पे बधाई दी, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, बट शी डिजर्व मोर देन दैट। मैं चाहता हूँ ऐसे जो कॉन्वेंट बच्चे हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करें, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है अंग्रेजी लैंग्वेज है। मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र का भारत का जो बच्चा है वो अंग्रेजी में थोड़ा मात खाता है, उसका तंग होता है हाथ, उसको तो डबल प्रयास करना पड़ जाएगा, बट वो भी दूर नहीं है। आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को वकालत के क्षेत्र में भेजिए, क्योंकि ये वकालत का जो क्षेत्र है आज अछूता है। मतलब हमारे लोग है ही नहीं। आप दूर दूर तक आप देखो कौन है, कितने लोगों को जानते हो आप, बड़े बड़े लोगों का नाम सुनते हो, पर हमारे क्षेत्र, हमारे कम्युनिटी से, बहुजन समाज से बहुत ही कम लोगों का नाम जो है वकालत के क्षेत्र में है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हमारे बच्चे चाहे नोटरी बनाने फिरते हैं और बेल कराते हुए फिरते हैं, मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। मुझे संविधान को इंटरप्रेट करने वाले लोगों की जरूरत है। कोई बात दिक्कत होती है आप मेरे पास आइए, मैं उसको रास्ता दिखाऊंगा, जहाँ जाना चाहता है वो जाना चाहता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।